ये देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा प्रश्न, प्रश्नावली 4.2। गुणनखंड विधि से हमने इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि के लिए सबसे पहले हम इस अचर राशि का गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ। तो 6 दूनी 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड निकालना है जिसको घटाने पर 1 आता है। तो 12 किसके पहाड़े में आता है? एक तो 2 के कितने बार? 6 बार। 6 दूनी 12। तो हमने यहाँ लिख दिया 6 दूनी 12। लेकिन 6 में से 2 घटाने पर 1 नहीं बचेगा, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते। दूसरा 12 किसके पहाड़े में आता है? 4 के पहाड़े में। 4 गुणित 3, 4 तिया 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। तो हम इसको ले सकते हैं। तो हम x के स्थान पर यहाँ पर 1 के स्थान पर लिखेंगे 4 ऋण 3। तो 2x जैसा का वैसा। यहाँ पर हमें इस मध्य पद को विभक्त करना होता है, तो 4 ऋण 3 लिखेंगे, क्योंकि 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। x जैसा का वैसा, ऋण 6 बराबर 0। अब हम गुणा करते हैं 2x स्क्वायर जैसा का वैसा, सामने से धन चिन्ह का और इधर ब्रैकेट के पीछे में x से। अगर यहाँ माइनस होता तो इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाते, लेकिन प्लस है इसलिए चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x, ऋण 3 का गुणा x में करेंगे तो ऋण 3x। अब हम 2 के ब्रैकेट बना देते हैं। यहाँ ऋण है इसलिए ऋण और ऋण धन हो जाएगा आपका। अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम? 2 गुणित एक्स स्क्वायर है तो x गुणित x धन। इसी प्रकार 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणित x, ऋण 3 को लिख सकते हैं 3 गुणित x धन 6 को लिख सकते हैं हम 3 गुणित 2। अब जो दोनों में आ रहा है उसे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं 2x इधर भी आ रहा है, इधर भी। तो ये 2x जो है वो कॉमन निकल जाएगा। तो 2x बाहर निकल गया तो यहाँ केवल बचा x धन यहाँ पे 2। ऋण यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा हमें? 3। तो 3 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा हमारा x धन 2। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो इन्हें एक बार लिख देते हैं हम, और जो बाहर कॉमन निकालना है उसे एक ब्रैकेट में इक्वल में 0। अब एक बार x धन 2 को 0 के इक्वल में ले लेते हैं तो x का मान आ जाएगा हमारा -2। और इसी प्रकार एक बार ले लेते हैं हम 2x ऋण 3 बराबर 0। तो 2x बराबर 3, तो x बराबर से आ जाएगा हमारा 3/2। तो ये हमारे 2 मूल निकल गए, एक ऋण 2 और एक 3/2। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्नावली 4.2 का।